नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आपसे जुड़ पा रही हूँ, इस बात की खुशी है। और कहाँ व्यस्त थी फिर कभी बताऊँगी, पर आज की शुरुआत में आपसे बात करने की कुछ इस तरह करना चाहूँगी। गलतफ़हमियों के किस्से इस कदर दिलचस्प हैं, गलतफ़हमियों के किस्से इस कदर दिलचस्प हैं, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी है। कुछ ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है ना, जब हम रिश्तों को आपस में कुछ इस तरह देखते हैं कि हर कोई ये कह रहा है कि अगर ये रिश्ता है तो हमारी वजह से टिका है, या अगर आज कोई मुकाम हमने पाया है तो वो मेरी वजह से है, अगर घर में कोई सहूलियतें हैं तो वो मेरी वजह से है। और उसमें सिर्फ मैं और वो मैं की दीवार उस ईंट की बढ़ती हुई उस ऊंचाई को पा लेती है, एक दीवार बन कर के एक मकान बन के रह जाती है, पर एक वो घर नहीं बन पाती है जो एक हाउसवाइफ बन पाती है। मेरा हर एक किस्सा उस हाउसवाइफ के इर्द गिर्द होकर के रहता है, जहाँ मैं कहती हूँ, प्राउड से कहें, आप लोग गर्व से कहें, सम्मान से कहें कि आप एक हाउसवाइफ हैं, और उस नींव को, उस बुनियाद को आपने बनाया है एक अच्छा, एक खुशनुमा घर, एक वो माहौल आपने दिया है, एक वो बेस आपने दिया है। और एक हाउसवाइफ का जो रोल होता है वो किसी से कम नहीं होता है। आप क्यों कहते हैं आप नॉन वर्किंग हैं? आप प्राउडली बोलिए, वी आर होम मेकर्स। जो एक 24 आवर्स का जॉब है, जो एक पूजा है, एक काम आप जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, ऑफिस हो, बिजनेस हो, लेकिन वो हाउसवाइफ जो 24/7 काम करती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ परिवार के लिए काम करती है, जिन्हें तनख्वाह नहीं मिलती, जिन्हें हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी खुशी खुशी कहती हैं, दिस इज़ माई हाउस, माई होम, मेरा स्वर्ग। कहते हैं ना, बहुत लोग अपने घरों के नाम रखते हैं, रामायण, स्वर्ग, अपने अपने प्यारे प्यारे नाम रखते हैं, नहीं रखते। कुछ लोग अपना सरनेम लगाते हैं। और वो हाउसवाइफ कितना प्राउड फील करती है, कितने प्यार से सहेजती है अपने घर को। ईश्वर हमारी मेहनत देखता है, हमारा प्यार देखता है, हमारा निस्वार्थ प्यार देखता है। हम घर को एक बगिया सा जगमगा देते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ। और जब उस घर में हम कदम रखते हैं ना, किसी का भी घर हो, तो उसमें कदम रखते के साथ ही एक एहसास आता है अंदर से, आह वाह क्या बात है, एक खुशबू होती है, एक एक जो इतना सुंदर सा एहसास आता है कि जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हैं, कि ये तो अलौकिक है। पता लग जाता है, वहाँ की वाइब से पहचान लिया जाता है कि यहाँ ज़रूर कुछ बहुत अच्छा है। और वो बहुत अच्छा क्या होता है? उस हाउसवाइफ की, उस गृहिणी की मेहनत, जो सुबह से लेकर शाम तक करती है, शाम से लेकर रात तक, और रात से फिर सुबह तक करती है। उस घर को, एक आंगन को, उस चहचहाते घर को एक स्वर्ग लोक सा बनाना, एक निकुंज के समान बनाना, जिसमें एक बस चारों ओर एक खुशबू होती है। वो खुशबू किस चीज़ की होती है? कोई फूलों की या किसी परफ्यूम की नहीं होती है। वो खुशबू होती है उस प्यार की, उस समर्पण की, जो वो अपने जीवन की एक एक बूंद को उसमें न्यौछावर कर देती है, अर्पित कर देती है उस घर को स्वर्ग बनाने के लिए। उस पसीने को बहाती है दिन पर दिन एक एक बूंद, और उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं आती। वो सदा खुश रहती है जब कोई उसके घर में आता है, दरवाज़े खोलती है और बड़े प्यार से स्वागत करती है, और वो उसमें ही खुश हो जाती है। तो ऐसे ही होते हैं हम होम मेकर्स। तो अब जब कभी भी कोई भी आपको ये कहे ना, यू आर नॉट वर्किंग, तो उसको बहुत ही सम्मान से कहना, गर्व से कहना, यस वी आर वर्किंग, ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग, वी आर होम मेकर्स, वी वर्क 24/7। आप तो जॉब करते हैं, आपका 9 to 5 का जॉब है, करेक्ट, या 9 to 6 का जॉब है, करेक्ट, पर हम काम करते हैं 24/7। 24 घंटे, सातों दिन, सुबह की चिंता,
नाश्ता क्या बनेगा, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, फिर दूध और फिर अगले दिन की तैयारी। और ये चलता है सोमवार से रविवार, रविवार से सोमवार, सातों दिन। दिन बदलते हैं हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने बदल जाते हैं सालों में। बालों में सफ़ेदी आने लगती है, पर पर हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होता। बेड पर जाते हैं तो सुबह की चिंता, और जब सुबह उठते हैं तो फिर रात की चिंता। और यही सब हमारा काम हमें बनाता है एक बेस्ट होम मेकर। आपको किसी के अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी के सम्मान पदक देने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से उम्मीद मत करें कि आपको सर्वोच्च गृहिणी का सम्मान मिलेगा। कभी मिला है? नहीं। उम्मीद करें तो एक कान्हा से। ये देखिए कान्हा जी, जो 24 घंटे आपको देखते हैं, सातों दिन आपको देखते हैं, क्या उनकी एक मंद मंद मुस्कान काफ़ी नहीं है आपकी उस स्वर्ण पदक के लिए? क्या दुनिया का कोई भी ऐसा पदक है जो कृष्ण की मुस्कान, राधा जी की मुस्कान से ज़्यादा कीमती है? नहीं। वो आपको देख रहे हैं और इसी में अपने आप को आप एक विश्व विजेता समझिए कि कान्हा ने आपका काम देखा है, उन्होंने आपका काम एक्नॉलेज किया है, वो आपकी मेहनत देख रहे हैं, वो आपका समर्पण देख रहे हैं। आपको हर महीने सैलरी नहीं मिलती है, पर क्या हमें उस सैलरी की ज़रूरत है? हमें मिलता है कृष्ण का आशीर्वाद, कृष्ण का साथ, माँ राधा का साथ। 24 घंटे वो हमारे साथ होते हैं, पुरस्कृत करते हैं। जब हम कुछ भोजन बनाते हैं, भोग लगाते हैं, प्यार से हम उनके आगे रखते हैं और आंखें बंद करके कहते हैं ना, हे प्रभु भोग लगाइए, हे प्रभु प्रसाद, इस भोजन को प्रसाद बना दीजिए। और जब वो हम आंखें बंद करके अपने भाव समर्पित करते हैं ना, तो यकीन मानिए आप जो भी बना रहे हैं, खाना, चाय, पानी, वो सब कुछ अमृत के समान प्रसाद बन जाता है। फिर वो भोजन नहीं होता, फिर वो होता है प्रसाद, जो हम बनाते हैं, भोग लगाते हैं प्रभु को और फिर अपने परिवार को खिलाते हैं, तो फिर वो प्रसाद होता है। और आपकी सफलता उसी में है कि वो भोजन भोजन ना रहे, प्रसाद बन जाए। तो कभी उम्मीद मत करना कि कोई आपको कोई पुरस्कार देगा, कोई तनख्वाह देगा। और अगर कोई आपको कोई सिर्फ ये कहे ना कि आप नॉन वर्किंग हैं, यू डोंट वर्क, तो उन्हें कभी भी इस बात का बुरा मत मानना। खुद को बताना यू आर वर्किंग, यू आर होम मेकर। आपका डेजिग्नेशन है, आपके पास एक जॉब है, आप काम करते हैं और उसमें तसल्ली है हमें कि वी आर वर्किंग। और जब कभी अकेलापन महसूस हो ना, तो कान्हा जी से बात कर लेना, राधा राधा कह लेना उनको, और वो हमारी बात समझ लेंगे। ऐसे में ना आप अकेला फील करेंगे और ना ही आप नॉन वर्किंग फील करेंगे। ऐसे ही होते हैं हम होम मेकर्स। तो होम मेकर्स, सल्यूट टू ऑल ऑफ़ यू जो भी होम मेकर्स हैं। कभी भी नॉन वर्किंग होने पर रिग्रेट मत करना। डिग्रीज़ हैं, फ़ायदा नहीं उठाया, कभी मत सोचना। वो सारी डिग्रीज़ आपकी काम आती हैं आपके अपने गृहस्थी के जीवन में। चाहे आप शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा नहीं हैं, आप अपनी उन पढ़ाई को, उन डिग्रीज़ को यूटिलाइज़ करिए अपने परिवार के अंदर, आपके आसपास के लोगों के साथ, आपके अपने घर के अंदर। उसको बनाइए एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ का कण कण बोले राधे राधे। जो भी कोई आपके घर आए ना, अतिथि आए, तो उसको भगवान स्वरूप मानना। उसको बहुत ही प्यार से आप बिठाइए, बात करिए, और जो भी प्रसाद आपके पास है आप उन्हें दें, खुश होकर के दें। और यही सोचिए हर अतिथि के साथ आपका कोई ना कोई ऐसा रिश्ता जो एक अटूट है। कोई आया है, कोई किसी भाव से आया है, और आप बिना कहे जब आप उनसे बात करेंगे ना और आप उनके लिए कुछ भी रखेंगे ना, तो वो अतिथि आपको भगवान के समान, यकीन मानिए, आपको आशीर्वाद दे करके जाएगा। कभी कोई आपके घर से खाली ना जाए, बिना पानी के, बिना चाय के, बिना अन्न के। अगर ज़रूरत है तो ज़रूर दें, आपके पास अगर सामर्थ्य है तो ज़रूर दें। ये बात अलग है कोई मना करे तो आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ जोड़िए,
और बस। लेकिन हर अतिथि को एक भगवान स्वरूप मानिए। जीवन ऐसा ही है, रोना नहीं है, हंसना है, मुस्कुराना है और होम मेकर होने पर प्राउड फील करना है। हमारी जॉब टॉप मोस्ट है क्योंकि हमें तो सबका ध्यान रखना है, जो जो बाहर जा रहे हैं उनका भी और जो घर में है उनका भी, है ना। तो ऑल होम मेकर्स, आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। देखते रहिए मोटिवेशनल बुआ माँ। अपना, अपनों का और उनका जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, खास ध्यान रखिए।